नमस्कार। परित्यक्ता यानी कि ऐसी महिला जिसे उसके पति ने ठुकरा दिया हो। समाज भी उसका साथ छोड़ देता है, उसका जीवन बहुत कठिन हो जाता है। थक हार कर बहुत सी महिलाएं अपना जीवन तक खत्म कर लेती हैं। एक ऐसी ही महिला है सरला, जो पति के ठुकराए जाने के बाद सिलाई कढ़ाई करके अपना गुजारा कर रही है। सरला आज भी अपने अतीत को याद करके सहम सी जाती है। आगे पीछे हमारी है सरकार, इतई के हम राजकुमार। आज फिर पी कर आ गए। क्या न दे, खाना दे खाना। आते सूख के उपला हो गई हैं। यहाँ के हम हैं राजकुमार। अरे जे का दे रही है? जे खाए हम? अरे हमारा नाम राजकुमार है। क्या कछु और ले आ? और देख, चूल्हे में आगी हो तो आलू भून दे। आगी है, पर आलू कहाँ से लाएं? जिते से अन्न लाई थी उतई से जो है आलू भी ले आती। मांग के लाए हैं। अच्छा, इसका मतलब कि हमारे घर से जाने के बाद तू बाहर भीख मांगन जात है? जिसका आदमी शराबी हो उसकी औरत और करे ही का सकत है। बहुत खलत है तो है मोरी दारू। अरे तोरे बाप की पैसों की नहीं पियत हो, मेहनत मजूरी करत हो तो पियत हो। महीने में कितने दिन काम पर जाते? हाँ? 10 दिन? परिवार तो पालो नहीं चाहते। परिवार के नाम पर तो कहा तेने? एक बच्चा तक तो दे नहीं पाई। अच्छा है जो ईश्वर ने बच्चा ना दे, नहीं तो वो भी शराबी की संतान कहला। बहुत ही मुंह चला रही है तैं। लागत है कल की धुनाई भूल गई तैं। आज बता था तोहे। हमारे पास मत आ, वरना का पगला गई है का? अपने मरद से ऐसा बात कराते हैं। हम कहते हैं हमारे पास मत आ, चला जा हमारे घर से। 3 साल हो गए ब्याह को, एक बच्चा तक तो जना नहीं, और हमसे इस घर से जाबे को कह रही है। ये घर की अकड़ बता रही है तू? क्या घर तेरे बाप ने दो ना तो है? तेने धकियाओ मोए, अपने पति के ऊपर हाथ उठाओ। तेने ते यही चाहते ना कि हम इतने से चले जाएं, तो जा रहे हैं हम। लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, जाको मर्द अपनी जोरू को छोड़ के चला जाता ना, ये दुनिया को कुलच्छनी नहीं कहता है। क्या आज के बाद न जिंदा तो रहे, लेकिन विधवा गाय, विधवा गाय, विधवा गाय, विधवा गाय, विधवा गाय।
बहुते दिना हो गए कछु काम नहीं, बस इक्का दुक्का कपड़े को काम रहे थे, वो भी मरम्मत को। जो फट गए है सिल दो, जो फट गए है तुरपाई कर दो, वो भी कौड़ियों के दाम। अब तो अंगीठी में भी कछु नहीं बचा। का हाल है सरला? राम राम काकी। राम राम। मुनिया को फिराक कैसी लगी? अरे सरला, तोरे हाथों में तो जादू है। सरला, और एक फिराक बना दे, बूटी वाली। हाँ काकी, कपड़ा लाई हो? कपड़ा कपड़ा तई लिया ना। अब मैं किथे मारी मारी फिरो हूँ। अब मोरी पसंद तई जानते हैं। ठीक है काकी, 2 दिन बाद कौ को लेने के लिए भेज देंगे। का 2 दिना बाद? 2 घंटे को काम 2 दिना में? काकी, 2 ही हाथ है मोरे और सिलाई में टाइम लगा था। अच्छा अच्छा, अब हम चलते हैं। राम राम। काकी, वो पिछले फिराक के पैसे? पैसे? अरे सरला, ना हम गांव छोड़कर भागे जा रहे, ना तोरे पैसे। हाँ, एक काम कर, जब मैं परसों फरक लेने आ हूँ तो तोरे पैसों दे दे हूँ। हाँ? सेठ जी, 1 किलो आटा दे दो। आटा नहीं है। अरे अभी अभी तो किशोरी लेकर गई है। वो पैसे लेकर आई थी। वो देखो सामने क्या लिखा है, आज नकद कल उधार। पैसे नहीं तो सामान नहीं। काल दे दे हो, सिलाई के पैसे मिलने वाले हैं। तो आटा भी कल ले जाइयो। अब हमका माफ कर दो, हमारी बोहनी का टाइम है। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं सुबह सुबह। चलो चलो, जाओ जाओ। राम राम काकी। अरे राम राम सरला, आज ही ते कैसे? का भाव, तुम आई नहीं। मुनिया की फिराक कब से तैयार करके धरी हुई थी, मोए लगो खुद ही आके दे दूं। अरे तोए आबे की का जरूरत हती, अब आ ही गई है तो जे हम धर लेते हैं। अच्छा सरला, अब हम चलते हैं। गिरीश को पोता भाव है, उते जाने हैं। अच्छा राम राम। काकी, वो पहले के पैसे दे देती तो बड़ी कृपा होती। कल रात से चूल्हा नहीं जलो घर में, राशन पानी भी नहीं है। काय के पैसे सरला? अरे तू खुद ही आ गई तो जे हमने ले ली। मुनिया को ये फर्क अच्छी ना लगे। अरे सरला, तो ये नहीं पता, गांव के दर्जी के पास नई सिलाई मशीन आ गई है। काम भी फटाफट और चकाचक करत है। और अब तोरे हाथ में
वो बात नहीं रही सरला। पर काकी, पर का सरला, जे दोनों फर्क वापस कर दूं? ले एक छोड़ी भई औरत को कौन पूछत है। 2 दिना भय पेट में अन्न को एक दाना भी नहीं गओ। शराबी मर्द को का दोष। इस संसार में औरत को जन्म लेना ही पाप है। जिते सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, उते जा सरला की का बिसार। सारी जिंदगी मर्द से पीटत रहो और फिर मर्द छोड़कर चला जाए तो जा संसार गलत नजर से देखते है। कोई सहारा नहीं दे। एक अकेली औरत के लाने कोई ठिकाना नहीं है, कहूँ नहीं है। ठीक कहा सरला ने। एक अकेली औरत का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। जिस पति को सब कुछ मानकर वो डोली में आती है, वही पति उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। जिस सरला ने इतनी हिम्मत के साथ एक कठोर और जालिम पति का सामना किया, आज वो बिल्कुल टूट चुकी है। काय के पैसे सरला? अरे तू खुद ही आ गई तो जे हमने ले ली। काल दे दे, सिलाई के पैसे मिलने वाले हैं। तो आटा भी कल ले गई हो। क्या आज के बाद तय जिंदा तो रहे, लेकिन विधवा गाय। काय के पैसे अरे तू खुद ही आ गई तो जे हमने ले ली। क्या आज के बाद तय जिंदा तो रहे, आज के बाद विधवा गाय। तो आटा भी कल ले गई हो। लेकिन विधवा गाय। अरे तू खुद ही आ गई तो जे हमने ले ली। क्या काल दे दे। लेकिन विधवा गाय। अरे आप सब ऐसे ही देखते रहेंगे क्या? चलिए इसके घर पे ले चलिए। उठा उठा माई उठा 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 ले भैया। सरला, तुमने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं था क्या? दीदी, घर में खाबे के लाने कछु नहीं है। ₹1 तक नहीं है। लेकिन तुम तो सिलाई का काम करती थी ना? गांव के दर्जी के पास नई सिलाई मशीन आ गई है। वो सबके कपड़े फटाफट सिल के दे देते हैं। सब लोग गांव अपने कपड़े उसी से सिलाते हैं। पहले जो थोड़े बहुत पैसे सिलाई करके मिल जाते रहे, वे भी अब बंद हो गए। तुम चिंता मत करो, तुम अभी कमजोर हो। मैं ये कुछ खाने का सामान और दवाइयाँ लाई। इसे नियमित रूप से खाओगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं अभी चलती हूँ, कल फिर आती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। रोशनी ने सरला के स्वास्थ्य की देखभाल की, उसे हिम्मत दी और उसके अंधेरे जीवन में छोटी सी आशा का दिया जला दिया। ये लो। आप देवी हो दीदी,
मोरे मर्द ने मोरी कभी कदर नहीं की। पुरानी बातों को भूल जाओ। अब कैसा लग रहा है? दवा समय पे ले रही हो ना? जी दीदी, जैसी आपने कही हती बिल्कुल वैसे ही। बस तुम पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ठीक होवे के लाने का बचो है? ना काम, ना काज, ना आमदनी का कोई जरिया। अब तो जितने दिन बचे हैं बस ठीक ठाक गुजर जाए। ऐसे जिंदगी का फायदा? पैसे टुकड़े तक को मोहताज। हमारी धाई ठुकराई गई औरत के संगे अब कछु ठीक ठाक नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है सरला, तुम जैसी परित्यक्ता औरतों की सुरक्षा के लिए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चला रखी है, जिससे तुमको हर महीने 150 रुपए मिल सकते हैं। सच्ची दीदी? हाँ सरला, तुम पहले ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें पंचायत भवन लेकर चलूंगी पेंशन के लिए। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। रोशनी सरला को ग्राम पंचायत ले गई और सरला ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदन किया। ग्राम पंचायत ने उसके आवेदन को जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की स्वीकृति के लिए भेज दिया। जनपद पंचायत ने तय समय सीमा 30 दिनों के भीतर पेंशन स्वीकृत कर दी और सरला को 150 रुपये हर महीने मिलने लगे। सरला के जीवन में अभी एक और सुख की खबर आने वाली थी। कैसी हो सरला? आज तो बहुत भली चंगी दिख रही हो। ये देखो, सरपंच जी तुम्हारे लिए नई सिलाई की मशीन लेकर आए हैं। नई मशीन? हाँ सरला, अब तुम भी बाजार के दर्जी की तरह गांव के कपड़े फटाफट सिलाई करो। और हाँ, सरकार से इसके लिए तुम्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ने सरला को सम्मान से जीने का आधार दिया। अगर आपके आस पड़ोस में ऐसी कोई महिला हो तो उसे ज़रूर बताइए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में और उसे पेंशन दिलाने में मदद कीजिए। नमस्कार।